जय हिंद दोस्तों, साथियों, बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरी ग्रामर की सीरीज कंटिन्यू वर्क कर रही है, चल रही है ना। मैंने नाउन में नाउन बता दिया, आपको सिंगुलर प्लूरल्स बता दिए। इस समय क्वेश्चन टैग पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। इस समय क्वेश्चन टैग पढ़ाया जा रहा है और साथ में पॉजेसिव केस पढ़ाया जा रहा है। तो वो मेरा एक सीरीज चल रही है। मैंने फिर इसी बीच में मैंने ये भी डिसाइड किया कि बच्चों को क्यों ना कुछ गोल्डन रूल्स बताए जाएं, जिससे बच्चों को फ़ायदा हो अपने एग्जाम में, क्योंकि लगातार एग्जाम भी आ रहे हैं पास में। तो इसलिए मैंने गोल्डन रूल्स की एक सीरीज चलाने की कोशिश की है। तो उसका पहला वीडियो ये है। तो इस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, चलिए पहले रूल की तरफ चलते हैं। तो पहला रूल क्या है, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, है ना। अगर ये वर्ड आते हैं तो ये वर्ड क्या है, ये सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं और ये हमको हमेशा प्लूरल बना के फांस देते हैं। फिर से बताऊंगा, ये वर्ड सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एग्जामिनर हमको प्लूरल की तरह इसको प्लूरल की तरह बना के हमको फांस देता है। एक चीज और समझते हैं साथियों, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन्हीं का सिंगुलर प्लूरल हो पाता है। ठीक है, तो पहले हमें समझना चाहिए कि वर्ड, ये जो वर्ड दे रखे हैं, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फिर इसके बाद सिंगुलर प्लूरल की बात आएगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच समझने के लिए देखिए क्या होता है कि ये जो वर्ड दे रखे हैं, ये कभी कभी एडजेक्टिव काम भी करते हैं और कभी कभी प्रोनाउन का भी काम करते हैं। वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो जब ये मैं सेंटेंस लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, वहां पे समझाऊंगा कि ये कैसे, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है, एवरीबडी इज और आर रेडी टू हिज और देयर वर्क। अब आपको यहाँ ये बताना है कि यहाँ एरर किस चीज़ की है। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे इज मेंशन करेंगे कि आर मेंशन करेंगे, या हिज लगाएंगे कि देयर लगाएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए एवरीबडी, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये बिहेव करता है सिंगुलर प्लूरल की तरह। सॉरी, ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये एक प्रोनाउन है और एडजेक्टिव भी कहीं कहीं बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनाना हमको, प्रोनाउन। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा एवरी स्टूडेंट, या मैं लिखा एवरी ऑफ द स्टूडेंट। अब आप देखिए यहां पर स्टूडेंट नाउन है और इसके पहले आया एवरी। तो ये एवरी यहाँ पे बन रहा है एडजेक्टिव। मतलब कि अगर नाउन के पहले वर्ड आ रहे हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करेंगे। और अगर नाउन एवरी, देखिए अब यहाँ पर कोई भी आपका नाउन नहीं है तो ये यहाँ पे प्रोनाउन जैसे बिहेव करेंगे। तो अगर क्या हो रहा है, वर्ड के जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो किसी तरह बिहेव कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह। अगर वर्ड के जस्ट बाद क्या आ रहा है, कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर एवरीबडी के जस्ट बाद शायद कोई नाउन नहीं है, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये एक प्रोनाउन है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि एवरीबडी यहाँ प्रोनाउन है। दूसरा बात, मैंने अभी आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिए जब सिंगुलर की तरह बिहेव करेंगे तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसमें सबसे बड़ी एरर यही आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। क्या एरर आती है कि एवरीबडी इज या आर लिखा होगा, एवरीबडी आर रेडी टू देयर वर्क, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो हमने पहली एरर क्या पकड़ी कि यहाँ पर इज सही है, ना कि आर। चलिए अब दूसरी एरर देखते हैं। इसी सेंटेंस में मैंने एक एरर और डाल रखी है। अब यहाँ पे हिज आएगा कि देयर आएगा। तो जब आपने अभी भी देखा कि एवरीबडी सिंगुलर है और इज आया है, देयर हमको डिनोट करता है प्लूरल के लिए, ना कि सिंगुलर के लिए, और हिज डिनोट करता है सिंगुलर के लिए, है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ तो हर भी आ सकता है, आपने हिज ही क्यों लिखा है। तो देखिए बच्चों, हर भी आ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे हिज और देयर में हमें डिफरेंस देखना, केवल इतनी याद रखिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्लिक करके मैं हर भी लगा दूंगा तो हिज और हर में कोई एक सही हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो पुरुष प्रधान है, तो पहले पुरुष को प्रेफर किया जाता है। लेकिन अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया एक बच्चे से कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, वुमेन्स और मेंस। तो उसमें उस बच्चे ने क्या किया, पहले मैन क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम बता दिया, बाद में वीमेंस। तो एग्जामिनर्स क्या कह रहे थे कि बेटा देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे थे आपसे कि पहले वीमेंस बताइए। क्यों? क्योंकि आप पुरुष प्रधान देश में रहते हो, हमें पता है, लेकिन आपको देश में सोसाइटी में रहते हो, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, वीमेंस को आगे करना पड़ेगा, उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, तो पहले उनको लाइए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिज और दे आर। तो हम इन्हीं दो की बात करेंगे। तो इन दोनों की बात कैसे करेंगे कि हिज और दे आर। तो इसमें से क्योंकि एवरीबॉडी सिंगुलर है और हिज किसको शो करता है, सिंगुलर, है ना, इसलिए यहाँ पे हिज सही है और देयर गलत है। इस तरह से इसमें दो एरर्स मैंने देखी। एवरीबॉडी इज और आर में क्या आएगा, तो इज आया, और रेडी टू हिज और देयर में क्या आएगा, देयर वर, तो इसमें हिज आएगा। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी सिंगुलर को शो करता है। ठीक है, तो ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है, उसमें भी सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी इस सेंटेंस में। एक सेंटेंस और लेते हैं, थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, एवरीबॉडी शुड लव देयर और हिज कंट्री। इसमें क्या होगा, तो एवरीबॉडी शुड लव हर, चलिए हर और देयर, चलिए कट रहा है, यहां से लिखता हूं मैं, एवरीबॉडी शुड लव हिज और देयर कंट्री। अब आप हमको ये बताइए साथियों कि यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस नंबर 2 है कि एवरीबॉडी शुड लव हिज और देयर कंट्री। अब इसमें से एरर किस चीज की है, तो एरर देखिए यहां पे मैंने अभी ऊपर जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। तो एवरीबॉडी, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट ऊपर कराया था, तो हिज आएगा कि देयर आएगा। तो अभी आपको पता चल चुका है कि एवरीबॉडी क्या करता है, सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे एवरीबॉडी फिर से एक प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे हिज सही है और देयर गलत है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने फिर से लिखा है, एवरीथिंग हैज और हैव ओन लिमिटेशन। फिर से वही एवरीथिंग यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग यहाँ पर प्रोनाउन है ना, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन आया नहीं है, इसलिए प्रोनाउन है। अब एवरीथिंग के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, आप खुद बता सकते हो क्या आएगा। तो आप, क्योंकि अब आपको रूल्स पता चल गया है, तो आप हैव कहोगे और हैव को कैंसिल करोगे, है ना। इस तरह से आपने चीजें सीख ली होंगी, है ना। इस तरह से आपको चीजों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेता हूँ, समझाता हूँ। नथिंग हैव बीन या हैज बीन डन। Nothing has or have been done। अब आप इसमें बताइए इसमें से क्या गलती है ना, इसमें क्या गलती है। तो आप लोग फिर देख रहे हो, नथिंग एक क्या सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा, एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे हैज और हैव दे रखा है, हैव गलत हो जाएगा, हैज सही हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर एक एरर पकड़ना सीख ली। मेरे इस पहले वीडियो में आपने एक एरर पकड़ना सीख ली। ऐसे ही मैं छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपको क्या करेगा, आपको एरर्स बताता जाएगा, और आप एक वीडियो में एक एरर्स तो कम से कम सीखोगे ही, और किसी किसी वीडियो में 2 से 3 सीखोगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, है ना। मेरे कमेंट्स, मेरे जो कंटेंट को उसको आगे शेयर करिए और दोस्तों के बीच में ले जाइए, जिससे क्या है मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।